सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो चलो अभी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 67 कहा था ना आपने, अल्कली मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट, हैलोजन, अल्कलाइन, अर्थ मेटल। अब ग्रुप 18 मतलब कौन सा होता है? ग्रुप 18 को हम कौन से एलिमेंट कहते हैं? नोबल गैस, नोबल गैस कहते हैं। ये ऑप्शन तो है नहीं वहां पर, बराबर है, राइट। देन ग्रुप 18 के पहले आता है ग्रुप 17, ओके। और ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं बताइए? हाइड्रोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली। तो फिर अगर आप लोग के नोबल गैसेस के बाद में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? हैलोजन फैमिली का। हैलोजन फैमिली का। सो हमारा आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा, हैलोजन फैमिली, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? हाँ साक्षी बोल। साक्षी बेटा कुठे गेली? जाऊ दे, ती येईन परत तेव्हा विचारेल. दुसरं कोणी आहे? इज देयर एनीवन एल्स? फर्स्ट असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन। अच्छा साक्षी आ गई वापस। हाँ साक्षी, फर्स्ट असाइनमेंटचा सर फर्स्ट असाइनमेंट का सर। हाँ बोल ना, फर्स्ट असाइनमेंटचा कोणतं? 40 वाला। अरे देवा, साक्षी फर्स्ट असाइनमेंटचं कुठलं म्हटलं तू? आयनिक रेड आई ऑफ, ओके। ACl negative 35 ग्रेटर देन Cl 37 negative, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। B Mn 7 पॉजिटिव ग्रेटर देन टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। C K पॉजिटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। और D P3 पॉजिटिव ग्रेटर देन P5 पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा? आयनिक रेडाई ऑफ, अबे ओके ठीक है, इसमें से सही क्या है गलत क्या है वो चूज करना है, ठीक है। तो आयनिक रेडाई ऑफ Cl नेगेटिव 35 है, ये ज्यादा बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू द Cl नेगेटिव 37 का, ठीक है। तो ये सही है या गलत है, ये आपको डिटरमाइन करना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज दी है वो वैल्यूज सही है या गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर ये वाली चीज समझ में आई क्या आपको? Cl35 और Cl37? नो सर। नो, क्यों नहीं समझ में आ गया भाई आपको? आपको पता है ना, किसी भी पर्टिकुलरली एटम के अगर लेफ्ट हैंड साइड के हेड पर कुछ लिखा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है उसका एटॉमिक मास, मतलब A। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये इसके एटॉमिक मास दिए हुए हैं। अब देखिए दोनों भी एलिमेंट सेम है, एटम सेम है, एटम सेम है, बट एटॉमिक मास एटम सेम है, दोनों भी Cl एटम है, बट एटॉमिक मास कैसे है? डिफरेंट है। और ऐसे पर्टिकुलरली एटम्स, ठीक है, जो सेम होते हैं बट उनका एटॉमिक मास कैसा होता है? डिफरेंट है। एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको हम? उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं उनको हम? आइसोटोप्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, जिनका क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, ध्यान में रखना, एटॉमिक नंबर
सेम सेम होता है, एटॉमिक मास हाँ Different. सर, डिफरेंट होता है। Same अब होता दोनों है। भी Cl है, डिफरेंट। तो Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Cl का एटॉमिक नंबर क्या है? दोनों भी Cl है। सेवेंटीन। 17 होता है, दोनों का भी 17 ही होगा। अलग अलग होगा क्या? Cl निगेटिव 35 ले लो या Cl 37 निगेटिव ले लो, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, बट एटॉमिक मास है दोनों के अलग अलग। अब इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 35 और इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 37, बराबर है। तो मुझे बताओ ऐसे टाइम पर इनके एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ना चाहिए? देखिए फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहेंगे हाँ, या डिफरेंट रहेंगे? सेम है या सेम रहेंगे। सेम रहेंगे, क्योंकि सेम। दोनों का एटॉमिक सेम है और ऊपर से दोनों में ऊपर भी निगेटिव चार्ज भी कैसा है? दोनों का निगेटिव सेम। चार्ज भी सेम है, मतलब दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 17 प्लस 1 18 है। समझ में आ गया? अब हम हाँ बात सर। करते हैं कि रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, बराबर है, राइट? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है ना? हाँ। हाँ, अब बताओ जैसे हम लोगों ने एटॉमिक और एटॉमिक रेडियस के ट्रेन में पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक Decrease रेडियस होता है। डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब मुझे बताओ एटॉमिक रेडियस जो डिक्रीज होता है वो क्यों डिक्रीज होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्या बढ़ता है उसका? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब ही क्या बढ़ता है उसका? एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना मतलब क्या बढ़ना? भाई जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या बढ़ती है? जैसे अगर मैंने लेफ्ट टू राइट लिख लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इनमें क्या बढ़ रहा है? Electrons. Electrons. एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना यार, सीधा सीधा बोलो ना, क्या बढ़ रहा है इसमें? हाँ. क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि भाई एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। कम होता है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ा है क्या? नहीं. नहीं, तो फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा क्या? नहीं। नहीं, अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एटॉमिक रेडियस भी क्या होना चाहिए उनका? सेम। सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर Same. क्या बोला गया? बड़ा है। यहाँ पर बड़ा है बोला ना, बराबर है, बट कैसे होना चाहिए था वो? सेम। Equal. सेम होना चाहिए। मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। गलत है। अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है? Mn7 पॉजिटिव और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये चेक करो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? भाई Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अरे याद करो रे बेटा, 25 होता है। और टाइटेनियम का 22। 22 होता है। 22. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने +7 चार्ज लिखे। अब लोग बताए एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बराबर है, हाँ। राइट? तो एटॉमिक नंबर अगर 25 है तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए 25। और प्रोटॉन भी कितने होने चाहिए? 25। एटॉमिक नंबर अगर 22 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 25।
22 और प्रोटॉन के कितने होने चाहिए? 22 होने चाहिए। सही है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं Mn के ऊपर +7 चार्ज डाल देता हूँ, कौन सा चार्ज है? 22 +7 चार्ज डाल रहा हूँ Mn के ऊपर। मुझे बताओ, जब मैं पॉजिटिव चार्ज डाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं प्रोटॉन को बढ़ा रहा हूँ या इलेक्ट्रॉन हाँ। को कम करवा रहा हूँ? प्रोटॉन को बढ़ा रहा हूँ या इलेक्ट्रॉन को कम करवा रहा हूँ? प्रोटॉन को बढ़ा रहे हैं। प्रोटॉन को बढ़ाता है। प्रोटॉन को कभी बढ़ाया जाता है क्या? प्रोटॉन को नहीं, प्रोटॉन को बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या को हम? ऐड प्रोटॉन कर डाल रहे हैं। के क्या? इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। हाँ, तो फिर यहाँ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या कर रहा हूँ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे, इलेक्ट्रॉन को कम कर रहे भाई, समझे ना? तो इलेक्ट्रॉन फिर कितने बचेंगे? अगर मैं यहाँ 7 पॉजिटिव, मतलब क्या हो रहा है? 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ। अगर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने बचेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन? 18। अब हम बात करेंगे टाइटेनियम की। टाइटेनियम के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है? 4 पॉजिटिव। इसका मतलब मैं 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहे हैं। मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ कितने बचेंगे फिर? 18 बचेंगे। मतलब ये 18। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ये क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपको पता है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आप किसके ऊपर फोकस करते हो? न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? मैग्नीज। मैग्नीज का। ओके, देन व्हाट डज इट मीन कि मैग्नीज का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? मतलब इसका साइज बड़ा है। कम होगा। क्या है? न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी। छोटा होता है। मतलब Mn का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? छोटा। छोटा। बट यहाँ कैसे दिया हुआ है? बड़ा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। गलत है। बराबर है। अब थर्ड के ऊपर जाते हैं। अब थर्ड को भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में कौन कौन सा है अभी? K पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ठीक है, तो बताओ पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम और क्लोरीन का आपको एटॉमिक नंबर बताना है। बताओ पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। क्लोरीन का 17। 17। बराबर है। अब उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 और इसमें 17, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 19 और इसमें 17 ही रहेंगे। सही है। हाँ। अब यहाँ पर क्या बोला है? पोटेशियम के ऊपर क्या डाला गया है? एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे इलेक्ट्रॉन को। रिमूव कर रहे। कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं? एक। एक। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 18। 18। और बाद में देखो फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर Cl की बात कर रहे हैं। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव। निगेटिव चार्ज है। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे। ऐड कर रहा हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ? एक। एक। मतलब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। 18। तो अब बताइए मुझे, यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है? सेम। सेम है। तो बताओ फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हम फिर किसके ऊपर फोकस करते हैं? हमारे न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है बताइए? पोटेशियम। पोटेशियम का ज्यादा है। मतलब उसकी साइज कैसी होनी चाहिए?
कम होनी चाहिए। छोटी। बट यहाँ पर कैसे दिया हुआ है? बड़ी। बड़ी। बड़ी, मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या है? पी है, दोनों भी पी है, हाँ, मतलब फॉस्फोरस ही है। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक को बोला है फॉस्फोरस 3 पॉजिटिव और एक में दिया है 5 पॉजिटिव। तो बताओ 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है? 3 रिमूव। रिमूव कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओ। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो कितने बचेंगे? 12। 12। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं मैं? 5। 5 5। तो इसमें कितने बचेंगे? 10 10। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? नहीं। नो नहीं है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और दोनों का न्यूक्लियर चार्ज क्या है? सेम है। अब मतलब समझो, यहाँ 15 प्रोटॉन मिलकर 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे और यहाँ 15 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। तो कौन अपने करीब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? 12 वालों को ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ज्यादा अपने नजदीक कौन से इलेक्ट्रॉन को है? 10 वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नजदीक खींच पाएंगे या 12 वालों को? 10 वालों को। 10 वालों मतलब को। 10 का साइज कितना हो जाएगा? छोटा। छोटा हो जाएगा। छोटा। और 12 वाले का साइज बड़ा। बड़ा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला स्टेटमेंट सही है, हाँ। राइट? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। गुड। चलो नेक्स्ट वाला अभी। नेक्स्ट कोई डाउट? कोई डाउट है महेश? बताइए, कोई डाउट है आप लोग को? और सर असाइनमेंट 1 का 19th क्वेश्चन। 19 हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन जो है ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस है। इसके ऊपर बेस है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको हर एक ब्लॉक वाइज सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता ही देता हूँ। तो ये बताने के बाद आपको आसान हो जाएगा किसी भी इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, डन। तो मैं बताता हूँ इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमको स्टार्ट करना है ब्लॉक वाइज। ओके, तो सबसे पहले एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बराबर है, राइट? तो एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर कौन सा ब्लॉक होता है? पी ब्लॉक। फिर होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। फाइनली होते हैं हमारे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, बराबर है। हाँ, तो एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिखा जाता है NS1 to 2। NS1 to 2। NS1 to 2 इसको समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए।
देन पी ब्लॉक का जो होता है वो होता है NS2 NP126, ठीक है। देन डी ब्लॉक का जो होता है वो होता है N-1 D1 to 10 NS1 to 2, ओके। एफ ब्लॉक का होता है N-2 F1 to 14 N-1 D1 to 2 0 to 1 and NS2, ओके। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल द ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको कौन से किसके लिए पूछा है? ट्रांजिशन मेटल्स के लिए पूछा है। ट्रांजिशन मेटल्स मतलब कौन से ब्लॉक होते हैं? 11 ग्रुप। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। ट्रांजिशन मेटल मतलब कौन सा होता है? डी ब्लॉक। तो बताओ अभी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? N-1 D1-10 1 माइनस नहीं है वो, 1 to 10 ऐसे पढ़ना उसको, कैसे पढ़ना? 1 to 10, ओके। 1 to 10 हाँ, और NS 1 to 1 to 2 1 to 2, गेट इट? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। इसको जरा समझ लेते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों लिखा गया। तो हम थर्ड पीरियड ग्रुप लेते हैं। तो थर्ड पीरियड जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन से? हमारे स्कर्टी, वक्र, मन, फे, को, नी, कु, धन, बराबर है। ये हमारे क्या है? थर्ड पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब थर्ड पीरियड वाले ट्रांजिशन मेटल। इसके एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अभी सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, और 3d1, राइट? ऐसे लिखा जाता है ये। हाँ सर। हाँ, फिर टाइटेनियम का बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ तक तो सेम आ जाएगा, बताइए क्या होगा? 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 देन वैंडियम का 23 है, इसका आ जाएगा 4s2 3d3। 3d3 क्रोमियम का पता है, थोड़ा सा अलग होता है, क्या होता है वो? 4s1 1 3d 3d 5, 5 बराबर है ना? क्यों होता है? तो वैसे पता है ना क्यों होता है वैसे? exactly half full exactly बराबर है। डन। लेटर ऑन नेक्स्ट मैग्नीज, 4s2 3d आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। कॉपर का थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्या हो जाता है? 4s1 3d10, 10 बराबर है। और जिंक का हो जाता है 4s2 3d10। क्लियर है? डन। हाँ सर। अब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, देखिए क्या लिखा है? N-1 D1 to 10 और NS1 to 2। यहाँ N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। N का मीनिंग क्या होता है? outermost orbit मतलब ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा ऑर्बिट का है? zinc मैंने क्या बोला? इसमें, हाँ, एटॉमिक नंबर नहीं बोला, मैंने बोला इस
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा ऑर्बिट कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4. 4। मतलब यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई है? 4. 4 है। अब आप देखिए कि ये 4s, मतलब मैं इसको ns बोलूंगा, ns मतलब 4s हो जाएगा। ये क्लियर है? ओके, अरे हाँ या ना? हाँ सर. ओके, और आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? या तो 2 है या तो 1. 1 है. 1। मतलब जो हम लिखते हैं ns122, इसका मतलब हो सकता है 4s122, हाँ. हाँ. राइट? अब देन n-1, मतलब n की वैल्यू अगर 4 होती है तो n-1 का मतलब क्या होगा? 4-1 बोले तो कितना? 3. 3। और अगर मैं n-1d लिखता हूं, इसका मतलब ये क्या होगा? 3d। हाँ. बराबर है। अब यहां पर देखिए d में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 to 10. 1 to 10 है। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि भाई 3d में अगर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 to 10. 10। तो इस तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर. हाँ सर. ओके, दैट्स गुड। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट इफ एनी? अगर कोई डाउट नहीं है तो एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, कल से जितने भी क्लासेस होंगे, हर क्लासेस के लिए आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक खरीदी है क्या? अगर आप सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लिए हो तो एनसीईआरटी, और अगर स्टेट बोर्ड में होंगे तो आप लोगों की स्टेट बोर्ड की किताबें खरीदी है या नहीं खरीदी है? खरीदिए सर. खरीदिए सर. हाँ, तो खरीदे तो अच्छी बात है, नहीं खरीदी है तो खरीद लो, ठीक है? और कल जब क्लास में बैठोगे तो अपनी वो टेक्स्ट बुक और साथ में नोटबुक लेकर बैठिए, पेन के साथ में, पेंसिल के साथ में, जो भी लगेंगे वो सारी चीज लेकर बैठ जाना, समझे? फिर ये नहीं है वो नहीं है ऐसे मत करते जाना, समझे क्या? हाँ हाँ सर. सर. हाँ, ओके। और कोई दिक्कत है? चलो बताओ, और कोई डाउट है क्वेश्चन का? अरे बताइए। सर नहीं सर. 9 क्वेश्चन. 9 कौन सा? पहला असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट? फर्स्ट असाइनमेंट. फर्स्ट असाइनमेंट का कौन सा? 9. 9। Alkali metals in each period have smallest size, highest En, smallest, lowest IE, highest IE. सिंपल तो है। अल्कली मेटल्स मतलब कौन सा मेटल हो गया? ग्रुप 1। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया? सबसे पहला क्या दिया हुआ है? स्मॉलेस्ट साइज। ऑप्शन बताओ मुझे क्या गया है? सबसे पहला स्मॉलेस्ट साइज, देन स्मॉलेस्ट साइज. हाँ, नेक्स्ट Highest ऑप्शन En. क्या है? हाईएस्ट En, Then lowest आगे IE. लोवेस्ट IE, Fourth highest IE. हाइस्ट. अरे आसान तो है। इसका आंसर क्या है? लोवेस्ट IE। सही है। आपको क्या करना है? Lowest IE. ट्रेंड
ये ग्रुप 1 में है और आप ट्रेंड ध्यान में रखना, और उन्होंने पीरियड में बोला है ना, बराबर है। क्वेश्चन हाँ क्या पूछा, अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड के बारे में बात किए, तो पीरियड में सबसे पहला ग्रुप 1 ही होता है, और मतलब हम लोग को लेफ्ट टू राइट जाना है। अब लेफ्ट टू राइट जाते टाइम साइज का क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब Increase. जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। Increase. साइज इंक्रीज होता है क्या, साइज डिक्रीज होता है भाई, हाँ डिक्रीज एटॉमिक डिक्रीज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज तो इसका मतलब का साइज सबसे, ग्रुप 1 का साइज क्या होना चाहिए सबसे, अरे भाई इधर से इधर जाएंगे तो साइज कम हो रहा है ना, तो ग्रुप 1 का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। बड़ा सबसे बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ लिखा गया है, स्मॉलेस्ट साइज। मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ठीक है। हाँ सेकंड पूछा हाईएस्ट ईएन, ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं अभी तक।